हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम। अब स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या बोल रहा है ये। कोई लाइन है जो कि टेंजेंट है इस सर्कल पे और पैराबोला दोनों पे। इफ द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट AB and CD are distinct and lie in the first quadrant, then what will be the value of this? ठीक है, तो रफली डायग्राम बना लीजिए सबसे पहले। तो वी हैव अ सर्कल, सेंटर है सर्कल का 3,0 और रेडियस कितनी है, रेडियस भी 3 है। मीन्स 3,0 से ये स्टार्ट हो रहा है और रेडियस भी यही है इसकी 3 है, तो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा। और पैराबोला है ये है अपने पास में। ठीक है, ये पैराबोला है y² = 4x और ये सर्कल की इक्वेशन है x - 3² + y² = 0। अब इनकी कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन टेंजेंट क्या होगी, देखिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो कॉमन टेंजेंट बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ टेंजेंट जब भी बनाओगे आप तो वो किसी एक कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे बात करूँ, ठीक है, ये पॉइंट हमको पता नहीं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं बन रही है टेंजेंट। ठीक है, और इनको मैंने मान लिया, लेट्स से वी हैव दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए, लेट सपोज ये AB वाला पॉइंट है और ये C, D वाला पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट यहां भी बनेगी पर ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन टेंजेंट है उसी के बारे में फाइंड करना है। तो ये रफली डायग्राम हो गया। अब देखिए कॉमन टेंजेंट लिखते कैसे, पैराबोला की टेंजेंट जनरल फॉर्म मान लीजिए y = mx + a/m, mx + a और a क्या है यहाँ पे 1/m। ये हो गई टेंजेंट ऑफ पैराबोला। अब ये टेंजेंट है सर्कल के भी, तो सर्कल में कोई भी लाइन टेंजेंट कब होगी, जब सेंटर से उस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, और रेडियस यहाँ पे 3 है और सेंटर 3,0 है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दीजिए = 3 से, वहां पे m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m²x - my + 1 = 0। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3,0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये बना 3m², x3 है, y हो गया 0 + 1 divided by √a² + b², so that will be m⁴ plus m², and this will be equal to the radius, and radius we have 3। ठीक है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर रहे हैं रेडियस के। अब यहां से m की वैल्यू फाइंड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये तो बनेगा 9 टाइम ऑफ दिस, और यहां पे बनेगा 9m⁴ + 1 + 6m² = 9m⁴ + 9m²। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बना 3m², 3m² = 1, मीन्स m वी गॉट फाइनली ±1/√3। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे अगर इस टेंजेंट की बात करूं तो -1/√3 तो स्लोप हो नहीं सकता, सो m विल बी इक्वल टू +1/√3। दिस इज द फाइनल स्लोप। अगर ये स्लोप है तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बन गई, यहां से मैं आगे लिख देता हूं, y = mx + 1/m मीन्स √3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द कर्व मीन्स पैराबोला एंड सर्कल ऑल्सो। अब फाइंड करने हैं ये पॉइंट CD एंड AB, इनमें भी बेसिकली A और C की वैल्यू ही चाहिए, A और C की वैल्यू ही चाहिए। तो देखिए पॉइंट CD कैसे मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट B पे इस पैराबोला के लिए टेंजेंट लिख दीजिए t = 0 से, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो y² = 4x पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट C, D अप्लाई t = 0। तो t = 0 अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, y × y1, और y1 क्या है यहाँ पे d = 2 ऑफ x + x1। अब इनको कंपेयर करिए, C की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए C की वैल्यू चाहिए तो इसको बाई 2 कर दीजिए यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, C विल बी = 3। ओके, अब सेकंड है सर्कल x - 3² + y² = 9।
इसके पॉइंट a कोमा बी पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, फिर उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अप्लाई कीजिए t इक्वल टू 0, तो x इंटू x1, ठीक है, तो x माइनस 3, x1 विल बी a माइनस 3 प्लस y इंटू y1 by इक्वल टू 9, ठीक है। यहां से कंपेयर करें तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x के साथ मिला a माइनस 3 टाइम ऑफ a माइनस 3 प्लस बी वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहां पे मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करूं, बेसिकली वी हैव टू फाइंड a, व्हाट विल बी a हियर, ठीक है। तो यहां देखिए a माइनस 3 वाई चाहिए ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है बी वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो दैट विल बी √3y प्लस √3y इक्वल टू x प्लस 3, यही है √3y इक्वल टू x प्लस 3। और यहाँ पे जो मिल रहा है दैट बी वाई इक्वल टू माइनस बी वाई हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x मिला मेरे को यहाँ से 1, तो 1 बाई a माइनस 3, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे देखिए तो ये बनेगा माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 9, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 9। सो ये तो 0 हो गया, प्लस 9 माइनस 9 तो हो गया 0, तो ओनली बचेगा यहाँ पे प्लस बी वाई, और ये बचेगा x ऑफ a माइनस 3। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट है 1 वहां से बाई a माइनस 3, y का कोफिशिएंट वहां से मिला माइनस √3 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 3, और यहां पे माइनस 3a, ठीक है। अगर ये सारी टर्म मिल गई तो अब देखिए यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a फाइंड करना है, तो यहां पे कंपेयर कर लीजिए, माइनस 1 मिला, a माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर यहां से आप कंपेयर कर रहे हो तो a माइनस 3, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 बाई a माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 है कांस्टेंट टर्म, और वहां पे है 3 बाई माइनस 3a है ना, ठीक है, ये a है, तो यहाँ पे बनेगा a माइनस 3 विल बी इक्वल टू माइनस a, तो माइनस 8 विल बी 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/2, ठीक है। a इक्वल टू 3/2 मिल गया और c इक्वल टू 3 मिल गया, तो फाइंड क्या करना है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ a प्लस c मीन्स 3/2 प्लस c कितना था 3, तो ये कितना मिला 6 प्लस 9, 9/2 कैंसिल आउट, तो 9 इज द आंसर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसने कॉन्सेप्ट मर्ज किया है पैराबोला का और सर्कल का, कॉमन टेंजेंट। देखिए लास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखें तो कॉमन टेंजेंट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इफ 3 नॉर्मल्स इज ड्रॉन फ्रॉम द पैराबोला दिस y स्क्वायर इक्वल टू 2x पे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a, 0 से, देन व्हाट विल बी द a, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है और किसी पॉइंट h, k से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं तो h शुड बी ग्रेटर देन टू 2a, ये वाली कंडीशन चलती है। सो यहाँ पे a तो क्या है 1/2 हो गया, ठीक है ना, 4a इक्वल टू है 2k, तो a तो 1/2 हो गया, और यहाँ पे h क्या है, h a है, तो a शुड बी ग्रेटर देन टू 2a, h शुड बी ग्रेटर देन टू 2a, h है a एंड a है 1/2, so a will be greater than to 1, easy question, h should be greater than 2a, जहां पे h उस पर्टिकुलर पॉइंट h, k का x कोऑर्डिनेट है एंड a उस पैराबोला का ओके फोकस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इफ p is the point on the parabola, okay, which is closest to the straight line y equal to 4x minus 1, then the coordinate of p, what will be the coordinate of p। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, हर साल पूछा जा रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस से, तो जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी पैराबोला है उस पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। तो इस पैराबोला पे मैं जनरल पॉइंट अज्यूम करूं, अगर x में यहाँ पे t लेता हूं तो y क्या बनेगा, t² + 4 बनेगा, ठीक है।
अब जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करता है तो इस पॉइंट से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगी। तो यहाँ पे लाइन है अपने पास में y इक्वल टू 4x माइनस 1, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से, द d विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, पुट कर दीजिए 4t माइनस y मीन्स माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज द 9. This will be the shortest one or not? Root over a square plus b square. So 16 plus 1 17. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा। अब अगर ये डिस्टेंस मिल रही है तो ये डिस्टेंस को मिनिमम करना है, मिनिमम मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या बनेगा, ये दैट विल बी 4 माइनस 2t, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू 0 करिए तो यहां से t की वैल्यू मिल गई 4/2 2। तो इस t इक्वल टू 2 पे जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। तो अगर t इक्वल टू 2 के लिए डिस्टेंस मिनिमम होगी तो क्लोजेस्ट पॉइंट भी यही होगा t इक्वल टू 2 के लिए। तो 2 यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो आप तो ये बनेगा 2 4, तो दैट विल बी 2,8। डू वी हैव, यस। इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, ना तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, ना टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। करना क्या है, जनरल पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर उसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, वहां से t मिल जाएगा। अब वो चाहे डिस्टेंस पूछे या पॉइंट पूछे, दोनों बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए 2021 का है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका फोकस क्या है a,0 टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे मूविंग पॉइंट इस पे क्या होगा, 80 स्क्वायर टू 80, तो 80 स्क्वायर टू 80 इन दोनों के मिड पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है और वो भी एक पैराबोला ही है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, ठीक है। एक तो फोकस और जनरल पॉइंट, इनके मिड पॉइंट की बात कर रहा है, ओके। और जो मिड पॉइंट है वो उसका लोकस जो मिलेगा वो भी पैराबोला है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। तो मैंने मिड पॉइंट मान लिया इसका h, k, तो क्या लिखेंगे मिड पॉइंट, 2h विल बी इक्वल टू a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। और यहां से 2k विल बी इक्वल टू 280, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई k/a, और ये t यहां से एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा 2h इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, और t स्क्वायर विल बी k²/a²। ये मिल गया फाइनली लोकस, इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया 2x/a माइनस 1 इक्वल टू y²/a²। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा y² इक्वल टू 2xa माइनस a², और वी कैन से y² इक्वल टू, यहां से 2a कॉमन आ गया तो x माइनस a/2। दिस इज द लोकस ऑफ दैट रिक्वायर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म मिल गई y² इक्वल टू 4ax वाली। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस a। अब यहाँ पे x क्या है, x है x माइनस a/2, ओके। और कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A की वैल्यू होगी 4a इक्वल टू 2a, तो a/2, ठीक है। सो माइनस a विल बी माइनस a/2 हियर, सो x विल बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। डू वी हैव, यस। देखिए जब भी ऐसी फॉर्म मिल रही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, x माइनस h x माइनस k चल रहा है, तो उसको ये अज्यूम करेंगे और यहां से कंपेयर करेंगे। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस a, तो कैपिटल x इक्वल टू माइनस a। अब कैपिटल x क्या है, ये वैल्यू, ठीक है। कैपिटल A यहां से निकालेंगे, दिस कैपिटल 4a इक्वल टू दिस 2a, यहां से मिल जाएगा a/2, तो x इक्वल टू माइनस a, सो दिस x इक्वल टू माइनस कैपिटल a/2 यहां से मिल जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, देखो फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन है अपने पास में x माइनस वाई इक्वल टू 1 और कर्व है अपने पास में x² इक्वल टू 2y, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। इसके ऊपर जनरल पॉइंट लीजिए, लेट्स से द जनरल पॉइंट इज x इक्वल टू, अगर मैं t पुट करूं तो व्हाट विल बी y, t²/2। इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मींस t माइनस t²/2, ओके, -1 डिवाइडेड बाय रूट और a² प्लस b²।
ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। मिनिमम मैक्सिमा के लिए एफ डैश करके 0 कर दीजिए, तो इसको एफ डैश करोगे ये तो कांस्टेंट है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 कांस्टेंट एंड टी स्क्वायर विल बी 2t इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, t इक्वल टू 1। तो ये t इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा और इसके लिए पॉइंट मिल गया 1,1/2, बट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो डिस्टेंस मिल गई यहाँ से 1 माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, सो 1/2 √2 विल बी योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, सी इज द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4x with respect to the y equal to x line. Then the equation of the tangent to C at this point. देखिए C एक कर्व है, वो क्या है, मिरर इमेज है, इस पे एक जनरल पॉइंट लू उसकी with respect to the line y equal to x. Then what will be the equation of tangent at C at this point? So मेरे को बताइए y square equal to 4x will be this parabola. ठीक है, अब इसकी इमेज लेनी है, इस पे कोई भी जनरल पॉइंट है उसकी इमेज लेनी है y इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो क्या वो ये पैराबोला नहीं होगा? ये y इक्वल टू एक्स लाइन अगर इसको कट कर रही है तो भी यही होगा, ठीक है, अगर ये कट नहीं कर रही तो भी यही होगा। बात समझ में आ रही है? रफ डायग्राम में ये कट करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है, तो यहां इंटरसेक्ट करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन यहां से निकलेगी। या आप जनरल पॉइंट लेके भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, AT स्क्वायर 280 ले लीजिए, AT स्क्वायर 280 विल बी द जनरल पॉइंट। इसकी y इक्वल टू एक्स में इमेज बताइए क्या होगी, दैट विल बी 280 AT स्क्वायर, और a तो क्या था, a तो यहाँ पे 1 है, मीन 2t, t स्क्वायर, ये उसकी इमेज हो गई, तो इसको लोकस मानोगे तो h के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या बना, h तो बना 2t और k बना t स्क्वायर, तो t की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, सो तो k बना h स्क्वायर बाई 4, तो यहां से मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू 4y, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4x की इमेज ले लीजिए, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, आपकी चॉइस, जैसा करना चाहिए सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला मिल गया, इस पैराबोला के 2 इक्वल टू 2,1 पे टेंजेंट बतानी है, t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए ये पॉइंट है 2,1, यहाँ पे t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, x(1) मीन्स 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 1, दैट विल बी योर आंसर, 2x 2y 2, तो 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू y प्लस 1, ओके, सो x माइनस y, ठीक है, इजी था, इमेज लेनी थी। आगे बढ़िए, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। इस पे टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो देखिए इस लाइन का स्लोप क्या है, -a/b, तो जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होगा, 1/2, तो स्लोप मिल गया, तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a/m, यही होगी। a की वैल्यू क्या है, यहां से m की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो y इक्वल टू m तो क्या है 1/2 x प्लस a क्या है 4a है 6 के इक्वल, तो यहां से a मिला 6/4 मीन्स 3/2, तो a तो मिला 3/2 और m क्या है 1/2, सो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन y इक्वल टू x/2 प्लस 3। अब इस पे कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, ठीक है, तो सारे पॉइंट चेक कर सकते हो, अगर ये चेक करोगे तो 5/2 प्लस 3 इक्वल टू 4, नो 5/2 प्लस 3 तो 4 के इक्वल नहीं होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए L1 be the tangent to the parabola this and L2 be the tangent to the parabola this such that L1 and L2 intersect at the right angle, then what will be that intersection point, intersection point किस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। देखिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में है, तो टेंजेंट क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस a/m, तो L1 में लिख रहा हूं y इक्वल टू m x क्या है x प्लस 1 प्लस a/m, a कितना है यहाँ पे तो 1/m। अब L2 के लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट मैं राइट एंगल वाली कंडीशन यही अज्यूम कर लेता हूं, स्लोप m है इसका और दूसरी इसके 90 डिग्री है, तो उसका स्लोप -1/m होगा, तो y इक्वल टू -1/m
x और x है x प्लस 2, ठीक है, प्लस a बाई एम, a कितना है 2 और m कितना है -1 बाई एम, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मिल गई। अब ये दोनों इक्वेशन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों टेंजेंट कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो y इक्वल है RHS पार्ट को इक्वल कर दीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा, दिस mx प्लस m प्लस 1 बाई एम दैट शुड बी इक्वल टू हियर माइनस x बाई एम माइनस 2 बाई एम एंड हियर दैट इज माइनस 2m, यही है। तो यहां से अगर x वाली टर्म में इधर लूं तो x कॉमन ले लिया तो दैट विल बी m प्लस 1 बाई एम, और वहां पे ये गया तो -3m और ये हो गया माइनस, तो ठीक है m प्लस 1 बाई एम। सो वी गॉट x इक्वल टू -3। दिस इज द फाइनल आंसर, यहीं पे आंसर मिल गया, वापस पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, फिर से कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस टचेस द सर्कल, देन व्हाट विल बी सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में और इसकी स्लोप फॉर्म में मान लीजिए, और वो कॉमन टेंजेंट है इसके। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर इसके लिए क्या कंडीशन, कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट कब होगी, जब सेंटर से परपेंडिकुलर उस लाइन पे रेडियस के इक्वल हो, और रेडियस c है यहाँ पे, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आ रही है। अब इन स्टैंडर्ड के लिए आपको पता होनी चाहिए किसकी इक्वेशन, लाइन की, टेंजेंट की। तो पहले के लिए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, सेकेंड के लिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करना है, वहां से m मिलेगा। तो देखिए ये कैंसिल आउट, तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 1 बाई एम इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, सो वी हैव m क्यूब इक्वल टू -1, सो वी गॉट m इक्वल टू -1। m इक्वल टू -1 के लिए क्या इक्वेशन मिल गई, y इक्वल टू -x और -1, ये मिली, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए चाहे -x, ओके, -1। अब ये जो इक्वेशन मिली y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है किस पे, सर्कल पे, तो इसका सेंटर क्या है 0,0, 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वही रेडियस के इक्वल होगी। तो यहां से c क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 बाई √2, यही तो मिलेगा 0, 0, 1 रूट ओवर a स्क्वायर, सो c विल बी 1 बाई √2। डू वी हैव, यस, इजी क्वेश्चन। आपको जनरल फॉर्म सारी याद रखनी है, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, फिर से कॉमन कॉर्ड की बात कर रहा है, ईच ऑफ देम हैविंग लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस विद द कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू सर्कल। ये टू सर्कल है C1 और C2, और लेटेस्ट रेक्टम इस पैराबोला का कॉमन कॉर्ड है, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछी है, यही है क्वेश्चन। और दोनों की रेडियस गिवन है 2√5, ये भी 2√5 है और ये भी 2√5 है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 4a, 4a मीन्स 4, तो ये डिवाइड करेगा इसको इक्वल पार्ट में, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 है, ये 90 है, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम, और इसका डबल ही सेंटर के बीच डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज O, सो व्हाट विल बी C1 to O, दैट विल बी रूट ओवर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, एंड दिस स्क्वायर इज व्हाट 20, 20 माइनस 4 16, 16 will be 4, so C1 C2 will be twice of that, means 8, 8 will be your answer। ओके, पैराबोला से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, ठीक है, विथ वन वर्टेक्स, द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एक वर्टेक्स है, तो उसका एरिया बताना है। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने किया होगा क्लास में ये क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ठीक है, और ये एक वर्टेक्स है, तो मैंने मान लिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए सिमेट्री है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने मान ली कि साइड ऑफ इक्विलैटरल b है, तो ये लेंथ b है, ये लेंथ b है, सिमेट्री से ये b/2 और b/2 बनेगा, और ये एंगल 60 है तो ये 30 और 30 बनेगा। अगर इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएं तो वो कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे,
और वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये तो परपेंडिकुलर है तो y कोऑर्डिनेट तो मिल गया b/2 सीधा सीधा, x कोऑर्डिनेट ये है तो ये क्या है b cos 30, b cos 30 मीन्स √3/2b। ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। y² क्या होगा यहाँ से b²/4 दैट इज इक्वल टू 8x और x क्या है √3/2b। एक भी कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या मिला b इक्वल टू ये 2, ठीक है तो 16√3, b मिल गया 16√3, b की वैल्यू मिल गई तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 16 × 16 × 3, ठीक है तो ये 4 टाइम ये बना, तो ये बना 12 × 16 × √3। इसको चेक कर लीजिए, (192√3) do we have? Yeah. ओके इजी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस इंटरनली इन द रेशियो ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी दैट लोकस ऑफ द दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देखिए दो पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट तो गिवन है 0,-1 और जो दूसरा पॉइंट है वो इस पैराबोला पे एक पॉइंट लिया है, तो जनरल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे xt लेता हूं तो y क्या होगा t²/4, x में t लेता हूं तो y क्या होगा t²/4, और एक पॉइंट है जिसका लोकस फाइंड करना है, लेट्स से दैट पॉइंट इज द h, k, वो इन दोनों पॉइंट को 1:2 में डिवाइड करता है, तो इसका लोकस क्या होगा, ठीक है तो बता दीजिए व्हाट विल बी h हियर, h विल बी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। व्हाट विल बी k हियर, m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो मिला इंटरनल, ठीक है। और t को एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू क्या है यहाँ से, t वी हैव 3h, सो t 3h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यहाँ से मिला आंसर 3k इक्वल टू t की वैल्यू है 3h, सो 3h² माइनस 8/4, सो ये मिला 12y इक्वल टू 9h² माइनस 8। डू वी हैव, h को भी x लिख दीजिए, 9x² माइनस 12y इक्वल टू 8, 9x² माइनस 12y इक्वल टू 8, फर्स्ट ही मिल गया, ठीक है इजी। अगेन आगे चलो, ये देखिए द टेंजेंट्स टू द कर्व, ठीक है, एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे दो टेंजेंट बनाएगी और वो दोनों टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट बताना है, ठीक है। तो रफली डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट है y + 1 इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0,0 से पास होगा कि नहीं, 1 से पास होगा ना। देखिए यहाँ पे वर्टेक्स मिला x इक्वल टू तो 2 और y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 y -1, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ओपनिंग अपवर्ड है तो ये कुछ बनेगा ऐसे करके, ये पॉइंट क्या होगा 3 होगा, x इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 1, y 0 मिल रहा है, ये पॉइंट क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 1, अगेन 0, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया 1 और 3। अब लाइन के बारे में बात करते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, y इक्वल टू 0 पुट करके इसको ऑलरेडी को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अब लाइन की बात करते हैं, देखिए अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y तो मिल रहा है -3, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अपने पास में 2, -1 मीन्स ये वैल्यू -1 है, तो वो -3 से स्टार्ट हो रही है लाइन, ठीक है। और अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x 3 मीन्स यही पॉइंट मिल गया। क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी, इसके वर्टेक्स से, चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो y कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है ना, तो इस पॉइंट से भी पास होगी। तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसे जा रही है, समझ में आई। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो वर्टेक्स पॉइंट पे तो टेंजेंट हमेशा यही बनेगी, y इक्वल टू -1, और इस पॉइंट पे टेंजेंट 3,0 पे बना लीजिए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब 3,0 पे टेंजेंट कैसे बनाओगे, t इक्वल टू 0 से। इस पे 3,0 पे t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए, वहां से इक्वेशन मिलेगी इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो y तो -1 है, तो ये दो तो हो नहीं सकती, इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में जा रही हैं तो x क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, तो मैं यहीं से आंसर बता सकता हूँ, नो नीड टू फाइंड, ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, इधर इंटरसेक्ट करेंगी। और आप सिंप्लीफाई करके भी पता लगा सकते हो। आगे बढ़िए, चलो ये क्वेश्चन बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन दिस टचेस बोथ द कर्व दिस वन एंड दिस वन, देन व्हाट विल बी मॉड ऑफ सी। देखिए ये सर्कल है और ये पैराबोला है, पैराबोला और सर्कल की फिर से कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट लिख लीजिए। सो y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और a क्या है यहाँ पे √2, ये मिली इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये कॉमन टेंजेंट है सर्कल के लिए भी, मीन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, रेडियस इक्वल सेंटर 0,0, तो ये जो डिस्टेंस है √2 बाई एम डिवाइडेड बाई √1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो होगी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 के इक्वल होगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो मिलेगा 2 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आप सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 2 इक्वल टू एम रेज़ टू पावर 4 प्लस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, वहाँ से एम की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 1 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं एम स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करूं तो भी 2 मिल रहा है, नहीं एम स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करूं तो 2 नहीं मिलेगा, ये तो -1 बनेगा, ये +1 तब तो 0 बनेगा, तो ये तो रूट होगा नहीं इसका। पर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेरे को एक रूट मिल रहा है, उससे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया यहां से मेरे को 1 इंटू बीटा इक्वल टू -2, तो -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, देखिए ये तो होगा -2 और ये होगा -2, 4 -2, ठीक है। एम स्क्वायर इक्वल टू -2 मिल गया, तो ये तो नहीं ले सकते, क्यों, नेगेटिव है, तो यहां से मिला m इक्वल टू +-1। अब m की 2 वैल्यू मिल गई, इन 2 वैल्यू के लिए यहां से 2 डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी, तो फाइंड क्या करना है, मॉड सी। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा, ओके m की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ये मिला मेरे को y इक्वल टू x प्लस √2, m की वैल्यू -1 लेता हूं तो ये बना -x माइनस √2, दोनों ही केस में ये तो √2 ही मिल रहा है ना, मॉड ऑफ c, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पैराबोला से रिलेटेड, पैराबोला से हमेशा इजी क्वेश्चन आ रहा है, बचे हुए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, डाउट हो तो यू कैन आस्क, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।